सभी को जय सिया राम। कुछ शेयर करने जा रही हूँ, लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। आपको पता है, जैसा भी हम होना चाहते हैं हम वही हो जाते हैं। हमारी सोच के अनुसार हम जैसा देखते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा सुनते हैं, हम वही होने लगते हैं। ये अकाट्य सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस ट्रूथ को साथ ले करके जो मैं बोलने वाली हूँ वो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही स्ट्रांग होगा और हमें ऊर्जा और शक्ति देने वाला होगा। भारत की नारियों, जागो, बहुत ज़रूरी है जागना। अगर आज नहीं जागेंगे तो फिर हम कभी नहीं जागेंगे। खुद में उन महान देव आत्माओं को देखो जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया है, पूरे देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। इसलिए नहीं कि वो सिर्फ साधारण सी औरत होने का मतलब एक कहते ना कि वो औरत थी, नहीं, असाधारण थी तो वो औरत थी हमारे और आपके जैसे, लेकिन असाधारण अस्तित्व के साथ जन्मी थी वो। हम उनमें से एक हैं, हम सभी वही हैं, उन्हीं के फॉर्म में हैं, लेकिन हम अपना अस्तित्व खो दिए। हम भूल गए कि हम हैं क्या, हमारी ऊर्जा है क्या, क्या है हमारी शक्तियाँ। आपको पता है 2 से 3 दिन हुआ, सारी शक्तियाँ होने के बाद भी ना, कहते ना हनुमान जी भी अपनी शक्तियाँ भूल जाते थे। जामवंत महाराज जी ने उनको याद दिलाया था। जब उनको कोई याद दिलाता था कि हे पवन पुत्र जागो, आप में ये विद्यमान है, आप तो स्वयं राम दूत अंजनी पुत्र हो, वायु पुत्र, फिर तो वही चीज़ें कभी कभी हम सबके साथ होती। वो तो देवता थे, भगवान थे, ईश्वर थे। जब उनके साथ ऐसा हो सकता है तो फिर तो हम तो मनुष्य हैं। तो वही चीज़ मैं कहने वाली हूँ। रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी बचपन से लेके कहते ना कि अपना जीवन दे दिया, समर्पित कर दिया। और हम छोटे छोटे कामों को लेकर रोते हैं। मोस्टली मैं परेशान हो जाती हूँ आसपास के लोगों को देख के, समाज को देख के, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मोस्टली मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती हूँ। सोचती हूँ इस समाज के बारे में, देश के बारे में, आखिर क्या होगा, कैसे होगा सब कुछ। मुझे नहीं करना, लेकिन फिर भी अंदर से है कुछ ऐसा जो मुझे परेशान करता है। समाज को देखते हुए, समाज के माहौल को देखते हुए क्या हो रहा है। परेशान नहीं होना है, फेस करना है। जो भी भय है, जो भी फियर है, उसका सामना करना है। 2-3 दिन हुआ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ। रानी लक्ष्मीबाई, मैंने उनका पता नहीं, उनका चिंतन हो ही रहा है, उनके बारे में सोच रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा मुझे मिल रही है। चाह पैदा हो गई कुछ और अच्छा करने की। तो यदि जीवन में कुछ करना है तो उस कैरेक्टर को फॉलो करिए जो आप बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जो समाज को देना चाहते हैं। भय, जो फियर है, उसको दूर करिए, कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कि जब हम किसी बुराई का सामना करते हैं, फेस करते हैं, तो वो बुराई समाप्त हो जाती है और हम आगे बढ़ जाते हैं और जो हम पाना चाहते हैं हम उसे अचीव कर लेते हैं। तो बस इतना कहना है। रानी लक्ष्मीबाई, उन वीरांगना जैसा स्वरूप पता नहीं अब कौन है, लेकिन उनमें से कहते ना हम सभी में वही विद्यमान है। बस हमें अपने अस्तित्व को, अपने स्वरूप को पहचानना और जानना है। उनकी ऊर्जा हम सब में है। कोशिश करिए। भारत की नारियों जागो, जय भवानी। कहते ना हम जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, बस वही हो जाते हैं। ऐसे लग रहा था 2-3 दिन पहले कि पता नहीं कहाँ गई मेरी शक्ति, कहाँ है मेरी ऊर्जा। काम का बोझ, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन, चारों तरफ से बुलाया जाता है, चलो तुम्हें ये काम करना, ये करना, ये करना है। तो खुद को पहचानिए, अपने अस्तित्व को, अपने स्वरूप को। उस ईश्वर का अंश है हम में। नवरात्र कहे जाने वाली जो साधारण सी स्त्रियाँ, जो औरत है ना, वो नवरात्र का स्वरूप है, माता का स्वरूप है, उन वीरांगनाओं का स्वरूप है। अपने अस्तित्व को पहचानिए, अपने जीवन को पहचानिए और कोशिश करिए कि आप वही बन जाएं, हम वही बन जाएं जो हम होना चाहते हैं। बस इतना कहना है। तो मैं तो मेरे साथ वही है 20 वो। और मैं क्लास में भी थी, स्कूल में भी थी, तो बस एक ही चीज़ गुनगुना रही थी। खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी। पता नहीं क्यों मुझे ताकत मिल रही है उनका स्मरण करके, उनके बारे में पढ़ के। ऐसे लगता है कुछ भी बहुत अच्छा होगा, ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बड़ा होगा।
मिरेकल हम में आप में है। बस भरोसा रखना है, विश्वास करना है, आगे बढ़ना है और रुकना नहीं है। तो भारत की नारियों, जागो, अपने अस्तित्व को पहचानो, कुछ करने की ठानो, कुछ दिखाओ। मैं दिखा रही हूँ इसलिए मेरा जो कहते हैं ना कि जो मैं शो कर रही हूँ, जो बीच में बच्चों के साथ में स्कूल में, तो ये आवाज़ उन्हीं की देन है, उन्हीं बच्चों की देन है। उनको पुकारते पुकारते, चिल्लाते चिल्लाते आवाज़ का ये हाल हुआ। लेकिन कोशिश है कुछ बड़ा करने की, बड़ा मतलब हम दूसरों का निर्माण करें, अपने साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो कोशिश करिए वहाँ तक पहुँचने की, बस इतना। तो अगर आप सभी रानी लक्ष्मीबाई उनका वो पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते, तो कोशिश करिए उनको पढ़िए, जानना शुरू कीजिए। जानते सभी हैं उनको, लेकिन जो जो उनका अस्तित्व है, जो रियल फॉर्म है, उसे देखने की कोशिश करिए अपने आप में। तो भारत की नारियों, चाहे वो बहू हों, चाहे बेटियां हों, चाहे माएँ हों, बहनें हों, भाभियाँ हों, सभी के लिए है। आगे बढ़िए, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं वही रहेंगे। बस थोड़ी सी कोशिश करनी है अपने अस्तित्व को पहचानने की, फिर देखिए क्या मिरेकल्स होता है। मेरे अंदर वो आ गई हैं मेरे अंदर रानी लक्ष्मीबाई आ चुकी हैं और मुझे नहीं पता, उनकी ऊर्जा मुझे मिली है, उनकी शक्ति मुझे मिली है। ऐसे लग रहा था ना 3-4 दिन पहले जैसे मैं उठ ही नहीं पाऊँगी, क्या हुआ है मुझे, इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। हम जैसा सुनते हैं, हम जैसा देखते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा पढ़ते हैं, हम वही हो जाते हैं। तो बस मैंने वही किया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय भवानी। और कोशिश करिए अपने आप को बदलने की, हारना बिल्कुल नहीं है, लड़ना है परिस्थितियों से, हालातों से। किसी भी भय का सामना करने के लिए तत्पर रहिए, तैयार रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर। जय माता दी, जय भवानी।